कृष्ण पादान शरण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कल 3 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी और महाद्वादशी होने के कारण के उपवास आज है। कल मोक्षदा एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता भगवान की कृपा इस भूलोक में इस धरती पर अवतरण हुआ श्रीमद् भगवद गीता। तो कल श्रीमद् भगवद गीता जयंती थी और यहाँ पर मंदिर में भगवद गीता जी का पारायण हुआ और हमारे युवा वर्ग ने बड़े उत्साह के साथ भगवद गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। और आज हम उसी उपलक्ष्य में भगवद गीता जयंती के उपलक्ष्य में भगवद गीता क्या है इस विषय के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो भगवद गीता क्या है? जब हम बाजार से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो जब मोबाइल खरीदते हैं तो उसका जो बॉक्स होता है तो उसके बीच में एक होता है मोबाइल डिवाइस, एक होता है चार्जर और साथ में क्या होता है? ईयरबड्स, ईयरफोन होते हैं। और क्या होता है? बुक्स भी होती है, छोटी बुक्स होती है छोटी सी। उसमें क्या होता है? एक गाइड बुक, उसको कहते हैं मैनुअल, गाइड बुक। उस बुक में क्या क्या होता है? उस बुक में मोबाइल की इंट्रोडक्शन होती है सारी, कौन सा स्विच का, इसके सारे पार्ट्स की जानकारी होती है। कौन सा स्विच कहाँ से ऑन होना है, कहाँ से ऑफ होना है, कहाँ से वॉल्यूम बढ़ाना है, कहाँ से इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, इसको चार्ज कैसे करना है, कौन सा चार्जर लगाना है, कौन सा चार्जर नहीं लगाना, सर्विस के लिए किस सर्विस सेंटर पे जाना है, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर ही जाना है, अनऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पे इसकी सर्विस नहीं करवानी। तो वो सारी डिस्क्रिप्शन उस बुकलेट में दी होती है, जिसको कि हम मैनुअल बोलते हैं। किसी भी कंपनी का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी मैकेनिकल जो डिवाइस है हम खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, एक्टिवा ली हमने, तो एक्टिवा के साथ भी वो बुकलेट मिलता है। मोटरसाइकिल लिया, कार ली, तो हर एक के साथ क्या मिलता है? एक मैनुअल मिलता है। कंपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद साथ में जिसने उस प्रोडक्ट को यूज करना है उसके लिए क्या देती है? मैनुअल देती है। उस मैनुअल में गाइडलाइंस हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट बढ़िया ढंग से काम करे, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट, तो आपको इस गाइडलाइन के मुताबिक उस प्रोडक्ट को यूज करना है, जिससे कि वो प्रोडक्ट बढ़िया परफॉर्म करेगा, परफॉर्मेंस बढ़िया देगा। तो भगवान ने भी जब ह्यूमन बीइंग्स को बनाया, हमें जब हमको इस धरती पर भेजा भगवान ने, जब भगवान ने सृष्टि की, तो भगवान ने इतना अनमोल प्रोडक्ट बनाया मनुष्य। तो भगवान ने भी साथ में क्या दिया?
मैनुअल दिया। भगवान ने भी साथ में मैनुअल दिया। अब भगवान ने जो मैनुअल दिया वो मैनुअल क्या है? वो भगवान की कृपा, शास्त्र के रूप में भगवान की कृपा, शास्त्र के रूप में भगवान की कृपा। जो शास्त्र हैं वो इस ह्यूमन लाइफ के लिए क्या है? मैनुअल्स। उसमें ह्यूमन बीइंग्स का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उसका प्रोसेस कैसे ये बढ़िया स्मूथली कैसे लाइफ चल सकती है, उसका सोर्स क्या है, उसको जानने का स्क्रिप्चर्स, शास्त्र। तो वो जो सारे शास्त्र हैं, कलयुग में शास्त्रों का अवगाहन करना मुश्किल है। इतना शास्त्र है, इतना शास्त्र है। 4 वेद हैं, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, ढेर सारी स्मृतियां हैं और बहुत सारे ऋषियों के द्वारा लिखा हुआ बहुत कुछ है। तो भगवान ने कलयुग शुरू होने से पहले तो व्यासदेव जी ने ही पहचान लिया कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि इतनी नहीं रहेगी, तो उन्होंने वेद के 4 विभाग किए और अल्प बुद्धि मनुष्यों के लिए उन्होंने महाभारत और पुराणों की रचना की। परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान ने देखा कि कलयुग के जीव की गति इतने शास्त्र में नहीं है, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को माध्यम बनाकर हमें प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा, प्रसाद का मतलब होता है कृपा, हमें भगवत गीता रूपी प्रसाद दिया, जो मात्र 700 श्लोकों में पूरे शास्त्र का सार भगवान ने निबद्ध कर दिया। सर्वशास्त्रमयी गीता तस्मात् गीता विशिष्यते। गीता महात्म्य में श्लोक है कि सर्वशास्त्रमयी गीता, जो श्रीमद् भगवत गीता है वो सर्वशास्त्रमयी है। सर्वशास्त्रमयी गीता तस्मात् गीता विशिष्यते। गीता विशेष क्यों है? इतने ग्रंथ हैं, इतना शास्त्र है, उनमें से भगवत गीता सर्वाधिक विशेष क्यों है? क्योंकि सर्वशास्त्रमयी गीता, इसमें सभी शास्त्रों का निचोड़ है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द वैदिक नॉलेज। वैदिक नॉलेज का कंडेंस्ड फॉर्म है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान ने अपनी कृपा के रूप में प्रसाद दिया। 2 लोगों ने इकट्ठे ही सेम डेट को शोरूम में जाकर दोनों ने बाइक निकलवाई, नई बाइक लिया, सेम मॉडल लिया, एवरीथिंग सेम टू सेम, और दोनों ने बाइक चलानी शुरू की। 2 लड़के, नौजवान लड़के। तो एक की बाइक 6 महीने के बाद भी बहुत बढ़िया स्मूथली ऐसे चमक रही है, और दूसरे ने बाइक के पीछे लिखवाया माई लाइफ माई रूल्स, और उसने खूब उड़ाई, और 6 महीने के बाद उसकी बाइक हो गई खटारा। 6 महीने के बाद 1,00,000 1.5 लाख की बाइक उसने जो ली थी वो क्या हो गई? खटारा। उसका जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ था वो था माई लाइफ माई। 1.5 लाख मैंने खर्चा। कंपनी वाले कौन होते हैं ये कहने वाले कि पहले इतने 100 किलोमीटर तक 40 की स्पीड से ज्यादा नहीं बढ़ना, मैं तो 100 की स्पीड पे चलाऊंगा। तो एक ने मैनुअल को पूरा ध्यान में रखा कि कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे इसको चलाना है, टायर में हवा का प्रेशर इतना रखना है, और पहले इतने 100 किलोमीटर तक इतनी ही रेस में चलाना है, ज़्यादा तेज नहीं चलाना, 3 महीने बाद इसकी फर्स्ट सर्विस करवानी है। और दूसरा कहता है, ज़्यादा बुद्धिमान कहता है 1.5 लाख मैंने खर्चा, बाइक मेरी, अब इसका कंपनी वालों के साथ क्या लिंक? अब तो ये मेरी संपत्ति है, माई लाइफ माई रूल्स। तो आज का ये फिलॉसफी हो गया कि माई लाइफ माई रूल। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि बाइक खटारा, और हम लोगों की लाइफ भी खटारा। क्यों खटारा? क्योंकि मैनुअल को हम भूल गए। दिस इज द मैनुअल ऑफ लाइफ। भगवत गीता जो है ये लाइफ का क्या है? मैनुअल है। दिस इज द गाइड बुक। तो भगवत गीता को इस दृष्टिकोण से हम लेके चलेंगे कि दिस इज द गाइड बुक फॉर ह्यूमन लाइफ। हमारे जीवन में इतना डिस्ट्रेस है, हमारे जीवन में इतना तनाव है, हमारे जीवन में इतना संतरास है। जीवन आप देखें कि न्यूज़पेपर उठाएं
और न्यूज़पेपर को पहले पन्ने से लास्ट पन्ने तक उसमें क्या है, उसमें विकृति ही विकृति है। जितनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जितनी विकृतियां हैं वो सारी की सारी न्यूज़पेपर उसका बंडल बना पड़ा है। आप टीवी चैनल को ऑन करें तो उसमें भी यही कुछ है। कारण क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मनुष्य जाति है, वो अपने जो मैनुअल्स है उसको भूल गई। ये नहीं कि अकेला भगवत गीता ही मैनुअल है। स्थान, समय, स्थिति के अनुसार, चाहे वो रामायण है, चाहे पुराण है, चाहे कुरान है, चाहे बाइबल है, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब, ये सब मैनुअल्स हैं अकॉर्डिंग टू पात्र, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांस के मुताबिक। जितना भी शास्त्र है, जितना भी स्क्रिप्चर है, वो क्या है, मैनुअल है। और हम ऐसे भाग्यवान हैं, हमारा इस भारत की धरती पर जन्म हुआ और भारत की धरती पर जन्म होकर हमें ये भगवत गीता रूपी रत्न मिला है, भगवत गीता रूपी रत्न मिला है। तो हम सभी बहुत भाग्यवान हैं कि हम श्रीमद् भगवत गीता का पठन पाठन करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा प्रभुपाद जी का प्रसाद, ये जो उन्होंने भगवत गीता का परपट लिखा, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। परंतु बहुत थोड़े लोग हैं जो इस मैनुअल्स के अनुसार अपना जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं। तो भगवान भगवत गीता में ही बताते हैं कि और ये मैनुअल है क्या, इसमें मेन चीज है क्या, कनेक्शन। मेन चीज क्या है, कनेक्शन। कल भगवत गीता जी का मूल पाठ हो रहा था, तो हर एक अध्याय के जो मूल भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं, तो हर एक अध्याय के बाद एक पुष्पिका आती है, उसमें लिखा हुआ है, जैसे पहला अध्याय है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय। दूसरा अध्याय ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयोध्याय, कर्म योग नाम तृतीयोध्याय, कर्म संन्यास योग नाम पंचमोध्याय, अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टमोध्याय, भक्ति योग नाम द्वादशोध्याय। हर एक अध्याय के बाद एक शब्द आता है योग। हर एक अध्याय के बाद क्या शब्द है, योग। तो योग क्या है, योग का मतलब है कनेक्शन। योग मतलब कनेक्शन। भगवत गीता को जो वेद व्यास जी ने नाम दिया वो दिया योग शास्त्र। क्या नाम दिया, योग शास्त्र। श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु, ये उपनिषद का सार है। श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, इसमें ब्रह्म विद्या है। और कैसा शास्त्र है ये, योग शास्त्रे। योग शास्त्रे, ये किस चीज का शास्त्र है, ये योग का शास्त्र है। कई बार शब्दों के अर्थ समय के प्रभाव से कुछ हटके हो जाते हैं, टाइम के प्रभाव से। कई बार ऐसा होता है जो शब्द मूल रूप में उसका जो अर्थ होता है वो टाइम पढ़ने से वो अर्थ कहीं का कहीं चल जाता है। आज जब हम योग शब्द कहते हैं तो योग शब्द कहते ही हमारे दिमाग में जो धारणा आती है वो ये आती है, इधर से नाक पकड़ी, इधर से सांस खींचा, उधर से नाक पकड़ी, इधर से सांस छोड़ा, ये आसन लगाया, वो आसन लगाया, ये इधर से पेट को घुमाया, उधर से पेट को घुमाया। दिस इज वन टाइप ऑफ योग। ये योग का एक प्रकार है, अंग है। इसको इस ढंग से समझ सकते हैं हम। जैसे बाजार से हम लेने क्या जाते हैं, ग्रोसरी शॉप से हम जाते हैं, हम कहते हैं कि टूथपेस्ट लेने जाना है। क्या लेने जाना है, टूथपेस्ट। शब्द क्या है, टूथपेस्ट। पर आम जो ग्रामीण व्यक्ति है वो दुकान पे जाके ये नहीं कहता कि टूथपेस्ट लेनी है, वो कहता है कि कॉलगेट देना है। आगे से दुकानदार भी पूछता है कौन सी लेनी है, वो कहता क्लोजअप। क्या लेना है, कॉलगेट। यानी कि कॉलगेट शब्द मूल रूप में एक प्रकार का टूथपेस्ट है, परंतु वो किस अर्थ में रूढ़ हो गया, पूरे के पूरे टूथपेस्ट के। पतंजलि का कॉलगेट दियो जी, पिंडा जाम कहते, पतंजलि का कॉलगेट दियो। तो कॉलगेट शब्द का अर्थ परिवर्तन हो गया ना। ऐसे ही योग शब्द जो है
उसका भी अर्थ ये होता है दो तरह से। भाषा शास्त्र में ये प्रयुक्त है कि दो तरह से अर्थों का परिवर्तन होता है, या तो अर्थ का विस्तार हो जाता है या अर्थ का संकुचन हो जाता है। अर्थ का विस्तार मतलब जैसे कॉलगेट शब्द है, इसके अर्थ का विस्तार हो गया। कॉलगेट शब्द का मूल अर्थ तो सिर्फ कॉलगेट कंपनी का ही, कॉलगेट जिसने ब्रांड रखा है हिंदुस्तान लीवर या कोई भी कंपनी का वो है, परंतु उसका विस्तार हो गया, वो हर टूथपेस्ट के लिए शब्द रूढ़ हो गया कॉलगेट। योग शब्द में संकुचन हो गया। योग शब्द बहुत व्यापक शब्द है, परंतु उसका संकुचन हो गया सिर्फ अष्टांग योग के भी सिर्फ एक पद्धति की आसन और प्राणायाम, उसको कहते हैं योग। तो योग शब्द का मूल अर्थ जो है वो है कनेक्शन, कनेक्शन, कनेक्शन विद द सुप्रीम। योग शब्द का मूल अर्थ है कनेक्शन विद सुप्रीम, कि जो सुप्रीम है, जो भगवान है, भगवान के साथ जो जुड़ना है, भगवान के साथ जुड़ने की जो पद्धति है, भगवान के साथ जुड़ने का जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं योग। भगवान के साथ जुड़ने का प्रोसेस क्या कहलाता है? योग। और मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो इसी में है कि वो भगवान के साथ कनेक्ट हो। और सारी जितनी विपत्तियां हैं उस सारी विपत्तियों का मूल ये डिस्कनेक्शन है, कि भगवान के साथ जो हमारा डिस्कनेक्शन है, भगवान के साथ जो हमारा कनेक्शन नहीं है, वो सारी विपत्तियों का मूल है। भगवत गीता मैनुअल, जो लाइफ का मैनुअल है, वो यही बताता है कि लाइफ का पूरे सार, 700 श्लोक का जो सार, जो एक पंक्ति में, यदि प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता का सार कि भगवान के साथ जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ना। क्यों? जैसे यह शरीर एक संपूर्ण इकाई है, और ये जो हाथ है, ये हाथ इसका क्या है? एक पार्ट है। हाथ इसका क्या है? एक पार्ट है। तो जब ये शरीर के साथ है तभी शोभा पाता है। अब ये हाथ कट गया, कटने के बाद और ये हाथ अलग पड़ा है, तो वो हाथ अपवित्र भी है, वो हाथ भयावह भी है, वो हाथ डर भी देता है, वो हाथ गलेगा, सड़ेगा और घृणा पैदा करेगा हमारे मन में, उसके प्रति हमारे घिन आएगी, उसमें कीड़े पड़ेंगे उसमें, जब जो मूल शरीर से कट गया। तो इसी तरह से जब हम परमात्मा के साथ, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, तभी हम शोभायमान हैं, तभी हमारा ब्यूटी इसी में है कि हम भगवान के साथ जुड़े। जैसे ही हमारा कनेक्शन, हम भगवान से डिस्कनेक्ट होते हैं तो लाइफ में विकृति आती है, लाइफ से घिन आती है। सारी विपत्तियों का मूल जो है वो भगवान से कटना। तो भगवत गीता जो है ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, भगवत गीता क्या है? योग का शास्त्र है। अब जो प्रोसेस है, जुड़ने का जो प्रोसेस है, भगवत गीता में ढेरों जुड़ने के प्रोसेस भगवान ने बताए। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती उक्ति है, कहावत है कि हरेक का माइंड सेटअप जो है वो अलग तरह का है, हरेक का माइंड सेटअप अलग तरह का है, अधिकारी अलग अलग तरह से है। तो भगवान जो है, भगवान भी अलग अलग अधिकारियों के भेद से अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के योग भगवान ने भगवत गीता में मेंशन किए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता योग का खजाना है, भगवत गीता योग का खजाना, जितने कनेक्टिंग प्रोसेसेस हैं उसका खजाना। योग के बाद अगला शब्द है योगी। योग के बाद अगला शब्द क्या है? योगी। भगवान रिकमेंड करते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तू योगी बन, अर्जुन तू योगी बन। तो योगी का मतलब है जो योग की प्रोसेस का अभ्यासी है, जो कनेक्शन करने का, जो इस प्रोसेस में जो प्रवृत्त हो चुका है, इस प्रोसेस का जो अभ्यास कर रहा है, उसको बोलते हैं योगी। उसको क्या बोलते हैं? योगी। योग और योगी। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ये बुक है, भगवत गीता के 3 पार्ट हैं। भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहले 6 अध्याय, फिर उसके बाद बीच के 6 अध्याय और फिर बाद के 6 अध्याय। और जो पहले 6 अध्याय हैं उनमें कर्म योग की भगवान ने विवेचना की है,
और जो बीच के 6 अध्याय हैं उसमें भगवान ने भक्ति योग का विवेचन किया है, और जो बाद के 6 अध्याय हैं उसमें भगवान ने भक्ति योग को ज्ञान योग को डिस्क्राइब किया है। तो प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में कहते हैं कि भगवत गीता ऐसे है, भगवत गीता एक बुक की तरह है। दिस इज द बुक। इसके इधर क्या है, ये हार्ड कवर, क्या है, हार्ड कवर गत्ता, और इसके इधर भी क्या है, हार्ड कवर गत्ता, और बीच में क्या है, कंटेंट। बीच में क्या है, कंटेंट। जो कंटेंट है वो बीच में, बुक बीच में है, बाहर उसकी प्रोटेक्शन के लिए दो तरफ क्या लगाया, गत्ता। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपने एक लेक्चर में, कहते हैं कि भगवत गीता भी बिल्कुल इसी तरह से है। इसके बीच का जो कंटेंट है वही कंटेंट है भक्ति योग, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें इधर से कर्म योग का गत्ता लगाया है और इधर से ज्ञान योग का गत्ता लगाया है। कंटेंट क्या है इसका, श्रीमद् भगवत गीता का भक्ति योग। तो श्रील प्रभुपाद भक्ति योग इसमें प्रधानता जो है उसको प्रभुपाद जी ने अपने परपट में डिस्क्राइब किया है। तो बहुत सारे योगी हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, राज योग, हठ योग, ध्यान योग, बहुत सारे योग हैं। और भगवान भी पूरा, जब पहले 6 जो अध्याय हैं भगवत गीता के, उसमें भिन्न प्रकार के योग, कर्म योग की प्रधानता है, परंतु उसमें बहुत तरह के योग जो है भगवान ने बताए। और उन सारे योगों का पहले जो 6 पहला पार्ट जो भगवत गीता का है उसका कंक्लूजन करते हुए भगवान 6ठे अध्याय के लास्ट श्लोक में कहते हैं, योगी नाम सर्वेशाम अपि मदगतेनंतरात्मनः। योगी नाम सर्वेशाम अपि मदगतेनंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम ते युक्ततमा मतः। तो जितने भी प्रकार के योगी हैं, योगी नाम सर्वेशाम अपि, जितने भी योगी हैं, सर्वेशाम सभी योगियों में, योगी नाम सर्वेशाम अपि मदगतेन अंतरात्मना, जिसका मन मेरे में लगा हुआ है, जिसका मन मेरे में लगा हुआ है, वह योगी श्रद्धावान भजते यो माम, और वो जो श्रद्धा के सहित मेरा भजन करता है, मेरी डिवोशनल सर्विस में लगा हुआ है, सेवा करता है, वो क्या है, युक्ततम मता, वो मेरे को सर्वश्रेष्ठ मान्य है। पहला शब्द हमने देखा योग, योग का मतलब कनेक्शन, प्रोसेस ऑफ कनेक्शन। योगी मतलब जो इसका अभ्यासी है, जो योग में लगा हुआ है। तीसरा शब्द उसी मूल धातु से, मूल रूट शब्द से तीसरा शब्द भगवत गीता में बहुत बार आया, वो शब्द है युक्त। क्या शब्द है, युक्त। युक्त मतलब जुड़ा हुआ, युक्त मतलब जुड़ा हुआ, जो कनेक्टेड है उसको बोलते हैं युक्त। जो कनेक्टेड है उसको क्या कहते हैं, युक्त। और भगवान भगवत गीता में ये शब्द बहुत बार यूज करते हैं, युक्त। और 2 रूपों में शब्द यूज हुआ। इंग्लिश में एडजेक्टिव्स होते हैं, डिग्रीज होती है एडजेक्टिव्स की। स्ट्रॉन्ग, हाँ क्या होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर, दिस इज कंपैरेटिव। एंड सुपरलेटिव, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। वीक, वीकर, वीकेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ऐसे ही संस्कृत में भी है, संस्कृत में भी जो एडजेक्टिव्स है उसकी डिग्री है। युक्त, युक्त, दिस इज पॉजिटिव। युक्ततर, युक्त तर, संस्कृत में बहुत सारे शब्द जिसमें तर लगा, इसका मतलब वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। युक्ततम, युक्ततम मतलब सुपरलेटिव डिग्री, उससे अधिक और कुछ नहीं है। सुपरलेटिव मतलब उससे अधिक और कुछ नहीं है। तो भगवान कहते हैं योगी नाम सर्वेशामपि मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम युक्ततमाम मता। युक्ततम, ही इज द टॉप मोस्ट योगी,
टॉप मोस्ट योगी कौन है? जो भगवान को, जिसने अपनी अंतरात्मा को भगवान में लगाया हुआ है, जिसने अपनी अंतरात्मा को भगवान में लगाया हुआ है। और अपनी अंतरात्मा को भगवान में किसने लगाया होता है? उसको कहते हैं भक्त। उसको क्या कहते हैं? भक्त। योगी नाम सर्वेशाम अपि मदगतेन अंतर आत्मना, मदगतेन अंतर आत्मना। तो जिसने अपनी अंतरात्मा को भगवान में लगाया हुआ है उसको कहते हैं भक्त। और भगवान कह रहे हैं कि सारे के सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो जिसने अपनी अंतरात्मा को मुझ में लगाया हुआ है, जिसने अपनी अंतरात्मा को मुझ में लगाया हुआ है। परंतु ये जो विवेचना है ये शास्त्र पढ़ने पर ही पता लगती है। जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो हम इस तत्व को जान पाते हैं। परंतु सभी मनुष्यों का भाग्य ऐसा नहीं है कि वो भगवत गीता को जान पाए, सभी का ऐसा भाग्य नहीं है। तो जो टॉप मोस्ट सोशल सर्विस है ना, टॉप मोस्ट, बहुत तरह की सोशल सर्विसेज लोग करते हैं। कोई गरीबों की सहायता करता है, कोई निर्धनों की सहायता करता है, कोई हॉस्पिटल्स में जाके सर्विस करता है, कोई किसी तरह से सर्विस करता है। तो सबसे बड़ी जो टॉप मोस्ट जो है वो है किसी को युक्त बनने के लिए प्रेरित कर देना, किसी को युक्त बनने के लिए प्रेरित कर देना, किसी को जोड़ देना, किसी को भगवान से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी प्रदान कर देना, किसी को भगवान से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी प्रदान कर देना, किसी को वो माहौल दे देना कि वो भगवान से जुड़ जाए। इससे ऊपर कोई भी, ये टॉप मोस्ट सोशल सर्विस है। दिस इज द टॉप मोस्ट सोशल सर्विस। तो ये जो महीना है मोक्षदा एकादशी, जब अभी कल होके गई, तो पूरे विश्व में बुक डिस्ट्रीब्यूशन इस महीने में भगवत गीता किया जाता है, जिसका पर्पस क्या है कि जो इस लाइन में नहीं है कहीं पढ़कर वो भी भगवत गीता के माध्यम से भगवत गीता को प्राप्त करके वो भगवान के साथ जुड़ जाए। जब कोई जुड़ जाता है तो फिर क्या होता है, उसका लाइफ जो है वो स्मूथ बन जाता है, उसका लाइफ क्या होता है, स्मूथ हो जाता है। और उसका मनुष्य जीवन का स्मूथ हो जाना, यही आज के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो भगवत गीता के ऐसे ऐसे चमत्कार है कि भगवत गीता कैसे किसी के पास पहुंची। अभी एक बार हम यात्रा पर गए तो हमारे साथ जालंधर से एक यंग लड़का था एक, तो ही बिलोंग्स टू ए सिख फैमिली। तो वो यात्रा में था, तो हमने पूछा कि आप कैसे जुड़े, आप कैसे जुड़े। तो प्रभु जी ने बताया कि उनकी कबाड़ी की दुकान है, उनका काम क्या है, कबाड़ी की दुकान है। तो कबाड़ी की दुकान है तो उनके पास एक पुरानी स्टील की अलमीरा, जिसको गौरे की अलमीरा बोलते हैं, पुरानी अलमीरा आई उनके पास बिकने एक। तो उन्होंने वो अलमारी खरीद ली। तो खरीदने के बाद जब उसको तोड़ने लगे, तो तोड़ने के लिए, उसको भेजने के लिए जब उसको तोड़ने लगे, तो उसका जो अंदर लॉकर था, लॉकर के अंदर कहते भगवत गीता एज इट इज थी। जिसने बेची अलमारी उसकी भगवत गीता उसने नहीं केयर किया, उसकी पड़ी थी अंदर, कहते लॉकर के अंदर थी भगवत गीता। तो भगवत गीता निकाल के कहते हमने रख ली। अब ज्यादातर टाइम दुकान पे कहते खाली रहते हैं, वर्कर्स काम करते हैं जो है, तो हमने कहा चलो किताब है तो पढ़ लेते हैं। कहते बस वही पढ़नी शुरू कीजिए, वही किताब पढ़नी शुरू की, और उससे हम क्या बन गए, डिवोटी। उससे क्या बन गए, डिवोटी बन गए। एक और इंसिडेंट ऐसे ही मैंने किसी लेक्चर में सुना। कहते एक प्रभु जी थे ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन सड़क के ऊपर कर रहे थे। तो सड़क के ऊपर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो वो बड़े टैक्स होते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के, बेचने के, किताब बेचने का उनके पास। तो वो एक माता जी को, उन्होंने कार चला रही थी, उनको हाथ दिया, तो माता जी ने कार रोकी, तो उनको कहते प्लीज प्लीज हैव दिस बुक। वो कहती नो नो आई एम क्रिश्चियन, नो नो आई एम क्रिश्चियन। तो अब वो जो बुक बेच रहा था लड़का, वो कहता प्लीज हैव 2 कॉपीज ओनली। कहता मेरी नाना बिकी, मेरे को आज मंदिर वालों ने रोटी नहीं देनी, उन्होंने कह के भेजा है। तो उसको उन्होंने देखा कि भावुक किया उसको। वो कहती अच्छा कितने की हैं, वो कहता इतने की, अच्छा डाल दो पीछे। उसने पिछली सीट पे दोनों भगवत गीता रखी और पैसे लेके चल गई। अब लड़की घर आई अपने, वो 5वें 6वें माले पे स्टोरी पे रहती थी, बिल्डिंग में जहाँ पर रहती थी। तो उसने वो बुक जो थी जल्दी जल्दी आई और उसने वो बुक्स
या एक बुक थी या दो थी, वो उसने स्टूल के ऊपर रख दी और अपना चल गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद उस लड़की का फादर आया। उस लड़की का फादर आया तो ही वाज ए क्रिश्चियन, तो कट्टर था। उसने देखा, कहता ये क्या है हमारे घर में, कहता ये हिंदू बुक। उसने ऐसे उठाई, बालकोनी से ऐसे बाहर फेंकी, बालकोनी से ऐसे बाहर फेंकी। नीचे दूसरी तीसरी मंजिल पे बालकोनी जो थी उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो ये सोच रहा था कि अब और कुछ नहीं है लाइफ में, नो आई हैव टू सुसाइड, अब कूद के जान दूं, फंदा लगाऊं कि गोलियां खाऊं, आसानी से कैसे मरूंगा जिसमें दर्द ना, वो ये सोच रहा है। तो कहता भगवान कुछ करो मेरा, मैं मर रहा हूं, कुछ मर जाऊंगा। तो जब वो ये प्रोसेस उसके माइंड में चल रहा था, ऊपर से घूमती घूमती वो भगवद गीता जो ऐसे फेंकी थी सीधी वो बालकोनी में उसके यहाँ पे उसकी लैप में आके टाक उसके गिरी। वो कहता मैंने ऊपर भगवान को बोला कुछ करो, कहता फोटो तो ऊपर भगवान यही है तो कहता कुछ भेजा। तो उसने वो पढ़ना शुरू किया, भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। जिंदगी से तंग आया हुआ बंदा उसने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 पढ़ते, दिस इज अ रियल स्टोरी दिल्ली की। तो उसने पढ़ते पढ़ते वो पढ़ी उसने, तो पढ़ने के बाद थोड़ा ठहराव आया दिमाग में, थोड़ा माइंड सेटअप हुआ। तो उसने देखा कि एड्रेस कहाँ का, एड्रेस देखा। एड्रेस देखते देखते वो इस्कॉन के टेम्पल में पहुंच गया। वहाँ पर उसने थोड़ा बहुत अटेंड किया, ये किया वो किया। तो ऐसा सारा करते करते साल डेढ़ साल के बाद उसने अपने घर पर, जब वो बन गया कि पक्का लिंक हो गया उसका इस्कॉन के साथ, तो साल डेढ़ साल के बाद ना उसने अपने घर पे संकीर्तन आयोजित किया और वो मंदिर से पार्टी बुलाई और अपनी पूरी बिल्डिंग में उसने वो इनविटेशन दिया कि आओ सभी आओ। तो उस इनविटेशन पे वो जो लड़की थी वो भी आई। तो जब वो लड़की भी आई तो सारा संकीर्तन वगैरह जब हो गया तो उसने अपनी रियलाइजेशन सुनाने के लिए संकीर्तन के बाद वो व्यक्ति जो था वो माइक पे खड़ा हुआ। तो वो जब माइक पे खड़ा हुआ तो उसने बताया कैसे मेरी लाइफ वर्स्ट हो चुकी थी और मैं भगवान से बात कर ही रहा था कि मैं सुसाइड करूंगा, कैसे करूंगा। तभी भगवान ने कृपा करके देखिए ऊपर से मेरे पास भगवद गीता पहुंची। तभी वो लड़की खड़ी होकर बोली, कहती भगवान ने नहीं भेजी, मेरे बाप ने भेजी थी तो भगवद गीता किसी न किसी के पास किसी तरह से भी पहुंच जाएगी, परंतु बहुत जगह पहुंचकर भी भगवद गीता कुछ नहीं कर पाती। कहाँ कुछ नहीं कर पाती? तो प्रभुपाद जी परपट में बहुत डिटेल से बताते हैं कि भगवान 7वें अध्याय में लिखते हैं, ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो मूढ़ होते हैं वो मेरी शरण में नहीं, जो मूढ़ होते हैं वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, वो मैनुअल को नहीं मानते, वो मैनुअल को नहीं मानते। वो कहते माई लाइफ माई मूढ़, संस्कृत में मूढ़ कहते हैं मूर्ख। जो अव्वल दर्जे का नंबर 1 मूर्ख होता है उसको कहते हैं मूढ़। मूर्खों में भी कैटेगरीज है, मूर्खों में भी कैटेगरीज है। जो सर्वाधिक जो मूर्खतम है, सुपरलेटिव डिग्री, उसको कहते हैं मूढ़। और प्रभुपाद जी क्या सुंदर डिस्क्रिप्शन देते हैं मूढ़ की, तो वो यहाँ पर हम थोड़ा उसको पढ़ेंगे। 7.15 तो भगवान कहते हैं, नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा माया परित ज्ञान आश्रम भाव आश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, अनुवाद है जो निपट मूर्ख हैं, यानी अव्वल दर्जे के जो मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अदम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो असुरों को नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे दुष्ट अपना रूल चलाते हैं। और प्रभुपाद जी मूढ़ का पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि मूढ़ कौन होता है, मूर्ख कौन होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते।
भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा ये नहीं जानता कि वह अहर्निश दिन रात किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन भगाड़ता है। ऐसे जो गधे समाज में होते हैं वो कई बार फिलोसफिकल बातें भी करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो दर्शन भगाड़ता है, किंतु उनके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। वो जो दर्शन बताते हैं उससे लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वह यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए होता है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्राय यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है कि वे जीव की असारता के विषय में सुने। ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज है कृष्णा कॉन्शियसनेस में कि टाइम नहीं। सबसे बड़ा एक्सक्यूज कृष्णा कॉन्शियसनेस में लोग क्या देते हैं? समय का अभाव है, समय का अभाव है। तो ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का उपभोग कर सकें, कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, रात दिन नहीं सोते। कभी कभी वो लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते। भले ही उनके अमाश्य में व्रण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कभी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, ना ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो शूकर विष्ठा खाता है वे चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत को, इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवन शक्ति के विषय में सुनने में अधिक समय नहीं लगाता। तो मूढ़ का मतलब जो इस भौतिक जीवन में ही लगा हुआ है, जिसके पास आध्यात्मिक विषय के ऊपर चर्चा के लिए समय नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव जी जो भगवान के अवतार हैं, भगवान ऋषभ देव, तो अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतरम। तो कहते वो अपने पुत्रों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि ये जो हमें देह मिला है, ये जो शरीर मिला है, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये कामनाओं को पूरा करने के लिए नहीं, ये कामनाओं को पूरा करने के लिए नहीं, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला। और वो तो इंद्रिय तृप्ति तो सारे विडभुजाम, वो तो मल खाने वाले जो सुअर कुकर जो हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये शरीर हमें मिला है तपो दिव्यम पुत्र का, तपो दिव्यम, ये दिव्य तप के लिए मिला है। तप के लिए नहीं, दिव्य तप। यहाँ पर शब्द क्या यूज किया उन्होंने? दिव्य तप के लिए। दिव्य तप कौन सा है? भगवान की भक्ति। प्रभुपाद इसका अर्थ करते हैं दिव्य तप मतलब भगवान की भक्ति। शरीर को सुखाने के लिए तप नहीं, भगवान की भक्ति के लिए जो किया जाता है उसको बोलते हैं दिव्य तप। तो दिव्य तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत, वैसा दिव्य तप जिससे क्या होता है, अपने अस्तित्व की शुद्धि होती है। और ब्रह्म सौख्यम, जो अनंत आनंद है, जो आनंद है, ब्रह्म सौख्यम जिसको बोलते हैं, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए यह शरीर मिला है। परंतु हमारा ऐसा दुर्भाग्य कि हम वहां पर आनंद ढूंढने का प्रयास न करके इस भौतिक जगत में आनंद का प्रयास करते हैं। तो श्रद्धावान भजते मदगतेन अंतरात्मना, प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं मदगतेन अंतरात्मना। मदगतेन अंतरात्मना का जिसका मन सर्वाधिक सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? जिसका मन भगवान में लग गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गोपियां। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? गोपियां।
प्रभुपाद जी लेक्चर में अपने कहते हैं, इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी लॉस एंजल्स में प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया था, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा यह प्रयास रहता है कि मन भगवान में लग जाए। हम माला पकड़ते हैं, माला करनी शुरू करते हैं और मन के साथ संघर्ष करना शुरू करते हैं कि मन भगवान में लग जाए। मुंह से भगवान का नाम उच्चारित कर रहे हैं, परंतु संघर्ष ये चल रहा है कि मन भगवान में लग जाए। पकड़ पकड़ के लगाते हैं, परंतु मन ऐसा ढीठ है कि वो लगता नहीं है। और गोपियों की पोजीशन ये है कि गोपियां कहती हैं अपने मन को, कहती हैं अरे निकल, गोपियां कृष्ण को कहती हैं अरे निकल यहां से, कोई घर का काम धंधा कर ले। ये हमारे मन पर जो आपने साम्राज्य स्थापित कर रखा है, ये निकलो, थोड़ी देर के लिए जाओ कहीं, हमारे मन से बाहर निकल के कहीं जाओ, मेरे को घर का काम भी करना है, बच्चे भी पालने हैं, पति की भी सेवा करनी है। तो गोपियों की पोजीशन ये है, गोपियां कहती हैं निकलो, हम कहते हैं तद्मन मदगतेन अंतरात्मा। तो गोपियों का जो अंतरात्मा है वो 24/7 वो क्या है, वहां पर कृष्ण है, मदगतेन अंतरात्मा। तो हमारा जो ध्येय है, जो ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो जिसको कहते हैं कि हमारा एम जो है वो श्रीनाथ चक्रवर्ती, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हुए श्रीनाथ चक्र, ये तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती है ना, श्रीनाथ चक्रवर्ती, उन्होंने भागवत के ऊपर टीका लिखी चैतन्य मत मंजूषा के नाम से, चैतन्य मत मंजूषा के नाम से श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका लिखी। उसमें वो चैतन्य महाप्रभु के जो मत का सार है वो एक श्लोक में बताते हैं, कहते हैं आराध्यो भगवान व्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावन। हमारे जो वर्शिपेबल डीटीज हैं, हमारे जो एकमात्र आराध्य हैं वो कौन है, व्रजेश तनय, जो नंद बाबा के पुत्र हैं, जो व्रजेश तनय, आराध्यो भगवान व्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम। उनका धाम कौन है, उनका धाम है वृंदावन। और हमारा प्रोसेस क्या है, रम्या काचित उपासना व्रज वधु वर्गेन या कल्पिता। और उनकी उपासना का जो ढंग क्या है, जिस ढंग से व्रज की गोपियां भगवान की उपासना करती थी उस ढंग से हम भी उपासना करें, उस ढंग से। ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। ये क्या है, चैतन्य श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम कुमार्थो महान। और इसमें प्रमाण है श्रीमद् भागवत। और हमारा जो पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें से कोई भी गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के अनुगतों का कोई भी इनमें से प्रयोजन नहीं है। प्रेम कुमार तो महान, पंचम पुरुषार्थ कि भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, वही श्रीमद् भगवद गीता का अल्टीमेट लक्ष्य है। और श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न परः, श्री चैतन्य महाप्रभु का मत ये है। अब गोपियों का प्रेम, भगवद गीता में भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही सभी का क्या हूँ, पिता हूँ। परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भगवान ने बोला उसके ऊपर जो हमारे आचार्यों ने बताया, वो कहते पिता नहीं मानना। भगवान को जब पिता मान लिया, जब भगवान से पिता का संबंध रख लिया तो क्या होता है, जब भगवान से हम पिता का संबंध बना लिया कि भगवान हमारे पिता हैं, तुम्ही हो माता पिता, स्कूलों में यही प्रेयर होती है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता भी तुम्ही हो पिता भी तुम्ही हो। अब देखो जी, जब तो है उम्र 1 2 3 साल, टोटली माँ पे डिपेंड, टोटली पिता पे, टोटली माँ पे डिपेंड। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 तक माँ पे डिपेंड। उसके बाद 13 14 15 कॉन्शियसनेस आती है। कॉन्शियसनेस क्या आती है, ये चाहिए, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, तो फिर पिता पे डिपेंड। फिर किसके ऊपर डिपेंडेंसी हो गई, पिता के ऊपर। आज जीन लेनी है, आज जैकेट लेनी है, एक्टिवा चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, मोबाइल चाहिए, डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो गई, पिता के ऊपर। तुम ही हो माता, पहले माता फिर पिता, तुम ही पिता हो। और उसके बाद
पढ़ गए, पढ़ने के बाद फिर पिताजी अक्सर थोड़ी थोड़ी देर में बड़े काम के लिए याद आते हैं, वो बिजनेस में थोड़ा पैसा और इन्वेस्टमेंट करना है तो पिताजी, अभी शादी करवानी है तो पिताजी, और उसके बाद लाइफ सेटल हो जाती है, अपनी पत्नी आ जाती है, फिर वो पिताजी की वो इम्पोर्टेंस लाइफ में नहीं रहती। और फिर जब अपनी उम्र 50 की हो गई, अब पिताजी खौं खौं कर रहे हैं, तो फिर वो पिताजी उतने याद, तो जब हम भगवान को पिता बनाते हैं ना, परंतु बट वो जो पिता जो है, जब 1 साल का था तब भी पिता का वही स्नेह था, माँ का वही स्नेह था, और जब 5 का तब भी माता पिता का वही स्नेह है। अब पिता की उम्र हो गई 80 वर्ष और खौं खौं कर रहे हैं, बेड के ऊपर है, बच्चा ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, परंतु पिता का ध्यान इसी में है कि ये बढ़िया रहे। माता पिता का ध्यान इसी में होता है कि ये कहाँ रहे। ये माता पिता के मन में हर वक्त कौन है? बच्चा, परंतु बच्चे के मन में टाइम के हिसाब से वो थोड़ा थोड़ा कम। तो ये कह रहे हैं मदगतेन अंतरात्मा, भगवान के अंतरात्मा कैसे होंगे? जब भगवान को पिता बनाएंगे तो अंतरात्मा तब होती है जब अटैचमेंट होती है हमारे मन में, तब कोई चीज घर करती है जब हमारी क्या होती है? अटैचमेंट होती है। तो पुत्र की पिता के साथ अटैचमेंट कम हो जाती है, परंतु पिता की पुत्र के साथ कभी अटैचमेंट कम नहीं होती। तो गौड़ीय वैष्णव हमें ये सिखाते हैं कि भगवान को पुत्र बनाओ, भगवान को क्या बनाओ? पुत्र बनाओ। जब भगवान को पुत्र बनाओगे तब भगवान से ये वाला काम खत्म, तब भगवान को ये वाला काम। चाहे भगवान ने सब कुछ दिया, हमने भगवान से, भगवान को हम देने योग्य नहीं है, परंतु वो जो स्नेह का संबंध है, जैसे कि अक्सर एक उदाहरण दी जाती है, जब छोटा बच्चा अपने पापा को हैप्पी बर्थडे के ऊपर एक गिफ्ट देता है अपनी पॉकेट मनी में से, श्री जगन्नाथ, तो अक्सर बहुत बार हमने ये उदाहरण सुनी कि छोटा बच्चा जब अपनी पॉकेट मनी में से पापा को गिफ्ट लेके देता है पापा के बर्थडे के ऊपर या कुछ, तो पापा कितने खुश होते हैं उसका अंदाजा, परंतु उसके पास पॉकेट मनी कहां से आई? पापा ने दी। तो भगवान से ऐसे करने की बजाय जब ये भाव आता है कि मैं भगवान की सेवा, भगवान से अपनी सेवा नहीं करवाऊंगा, मैं भगवान, तब होता है संबंध। तब क्या होता है? संबंध, अनुकूल संबंध। तो प्रभुपाद जी भगवत गीता का जो आगे परिचय दिया हुआ है, तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे भगवान के साथ कितने संबंध हो सकते हैं? 5 तरह के संबंध हो सकते हैं। शांत रस में, दास्य रस में, वात्सल्य रस में, साख्य रस में और माधुर्य रस में। भगवान के साथ ऐसे 5 संबंध हो सकते हैं। और उन संबंधों का जो मूल संबंध क्या है, वो अनुकूल क्यों है वो समझ। वैसे तो 12 संबंध है भगवान, 12, 5 अनुकूल, 7 प्रतिकूल। कंस का भी भगवान के साथ संबंध था, कंस भी मदगतेन अंतरात्मा था। कंस की अंतरात्मा में हर वक्त कौन रहते थे? कृष्ण, परंतु वो वैर और भय था, वैर और भय। एक सिंपल बड़ा वाक्य बोला जाता है समाज में, भगवान से डरना चाहिए। अरे भगवान कोई भूत प्रेत है? भगवान से डरना चाहिए। भगवान से क्यों डरना चाहिए? भगवान से क्या करना चाहिए? भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान से डरना नहीं चाहिए कभी भी। डरना अपने कर्मों से चाहिए, भगवान से नहीं डरना चाहिए। भगवान से प्यार करना चाहिए। तो भगवान, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं कि मांगने, जनरली हम भगवान से मांगने जाते हैं। भगवान को देने जाना चाहिए, अपना स्नेह देने जाना चाहिए। तो वो कैसे होता है? जब भगवान से हमारा क्या होता है? संबंध होता है। जब भगवान से हमारा संबंध होता है, साख्य संबंध भगवान से। साख्य संबंध की मैं आपको एक मैंने श्रीमद राधा गोविंद महाराज जी के मुखारबिंद से ये कथा सुनी, तो उनके लेक्चर में आपको सुनाता हूँ, बहुत आनंद आएगा। भगवान के साथ संबंध, तो वो बताते हैं कि वृंदावन में मैंने उनके मुखारबिंद से सुना, उसके बाद मैंने
नेट पे देखा मैंने, दर्शन किए ठाकुर जी के। वृंदावन में मंदिर है श्री रसिक बिहारी जी, श्री रसिक बिहारी जी, आप में से शायद कोई गया होगा। तो जब बांके बिहारी के मंदिर से कहते उधर बाजार की तरफ, परले बाजार की तरफ जाओ, जब नंदीवन की ओर रास्ता जाता है तो रास्ते में मंदिर आता है श्री रसिक बिहारी। तो वहां पर एक पुजारी जो थे, वो पुजारी भगवान से साख्य संबंध रखते थे। कौन सा संबंध रखते थे? फ्रेंडशिप। वो भगवान से फ्रेंडशिप का संबंध रखते थे, तो रोज भगवान का श्रृंगार करते थे। तो एक दिन उन्होंने भगवान को पगड़ी बांधी, श्रृंगार सुबह किया तो भगवान को क्या बांधी? पगड़ी। भगवान को पगड़ी बांध के, वो ये कहते सत्य घटना है वृंदावन की, भगवान को पगड़ी बांध के जैसे ही पीछे हुए देखने के लिए, भगवान ने गर्दन ऐसे की और पगड़ी गिरा दी। कहता अच्छा, पसंद नहीं आई। उसने फिर पगड़ी बांधी पुजारी जी ने, भगवान ने फिर ऐसे गर्दन की, वो जैसे ही पीछे होता मुखारबिंद निहारने के लिए कि पगड़ी बांधी कैसे, भगवान गर्दन को ऐसे करते, पगड़ी गिरा देते। 1 2 3 4 5 भक्त है तो भक्त के अंदर तो पेशेंस होती है ना, पर पेशेंस की भी लिमिट होती है। 9 बार पगड़ी बांधने के बाद वो खींच गया पूरी तरह से। 10वीं बार पगड़ी बांधने के कहता सारे अब गिरा, ब्रज में गाली दी उसने, कहता सारे अब गिराई तो अब ही बांध देना। उसके बाद भगवान ने गर्दन नहीं हिलाई, पगड़ी बन गई। दूसरी घटना, वही पुजारी जी और वही ठाकुर जी। अब पुजारी जी सुबह 3:30 बजे उठ गए, डेली रूटीन है, गर्मियों के दिन। अब 3:30 बजे से उठ के सेवा में लगे हुए हैं। अब हम सामने देते हैं हमारे पुजारी सुबह हमसे सबसे पहले पुजारी जी उठते हैं और भगवान की सेवा में नहीं उठते तो सारा दिन। अब वो शाम का समय, गर्मी बहुत ज्यादा, और वो भगवान के पास ऐसे बैठे पुजारी और हाथ में लिया हुआ हाथ वाला पंखा, और भगवान को ऐसे ऐसे पंखी करे। गर्मियों के दिन है। अब गर्मियों के दिन में तो हरेक को दोपहर को, शाम को झोंक आई जाती है, वो निद्रा आ जाती है। तो वैसे पंखी से भगवान को पंखी कर रहे। तो भगवान को पंखी करते करते क्या हुआ, झोंक आ गई। झोंक वैसे पंजाबी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? वो आसी आ गई। चलो जो भी है, निद्रा का एक आवेग आया और ऐसे वो करते करते जब झोंक आई तो वो जो पंखी थी उसकी नुक्कड़ भगवान की गाल पे लगी। नुक्कड़ भगवान की। अब भगवान जो पंखी का मजा ले रहे थे वहां पे गाल पे ऐसे लगी, भगवान ने चाटा मारा। भगवान ने चाटा मारा उसके, और उसकी गाल पे चाटा छप गया। उसने ऐसे देखा भगवान की ओर और ऐसे पंखा गिराया, कहता अले फड़ पंखा, मैं पागल हूं? सवेरे 3:30 बजे से तेरे पीछे लगा हुआ हूं, लग गई नहीं तो फिर की होया? और वो कहते अच्छा मैंने झोंक आई सी, ले हुन करा ले जिको सेवा करनी, मैं तो अब सोऊंगा। और वो ये साख्य संबंध है भगवान के साथ। भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान आपका जितना लेवल है भगवान उस लेवल पे रेसिप्रोकेट करते हैं। और वो पुजारी प्रभु ने क्या किया, अपने रूम में जाके, जहां भी वो थे उनका मंजा था, वहां पे चद्दर ऊपर ली और सो गए। कहते करवा ले जिससे सेवा करवानी है। और दूसरे दिन उन्होंने सुबह भगवान को नहीं उठाया, भोग नहीं लगाया, श्रृंगार नहीं किया। जब 2 पहर बीत गए तो पुजारी प्रभु के जो गुरुदेव थे उनका आना हो गया मंदिर में। वो मंदिर में आए, कहते ये तो मंदिर के खुले रहने का समय है, मंदिर बंद है। उन्होंने देखा, अंदाजा लग गया आज तो भगवान की सेवा ही नहीं हुई, ये बीमार तो नहीं हो गया पुजारी। तो पुजारी को जाके उठाया, अरे सेवा नहीं की कोई? पुजारी ने कहा, कहता गुरुजी आ देखी गाल देखा मेरा। वो कहते क्या हुआ, किसने मारा? अब तो अड्डे लाड़ लेने मारा। ये क्या बात हुई? सुबह से लेके शाम तक एक झोंक आ गई, पाप हो गया। और नहीं ओके सॉरी, तो एक झोंक आ गई तो पाप हो गया। ये देखो गुरुजी, ये 4 उंगली छपी हुई हैं।
गुरुजी ने देखा, कहते गुरुजी अंदर से भाव विभोर, मेरा शिष्य कहां पहुंचा हुआ है, मेरा शिष्य कहां पहुंचा हुआ है। और गुरुजी कहते, वो कहते मैं तो नहीं करनी सेवा, मैं नहीं करता सेवा। साख्य भाव, साख्य में बराबरी होती है। साख्य में क्या होता है? बराबरी। वो कृष्ण को घोड़ा बना के बारी लेते हैं। एक बार किसी ब्रज के संत ने कथा सुनाई, कहते कृष्ण वो छोरे को घोड़ा बनाया हुआ और जो श्री दामा को ऊपर चढ़ा हुआ है, ऊपर चढ़ा हुआ है। तो कृष्ण उसको कह रहे हैं, कहते उतर उतर उतर, सुसु आया सुसु आया। वो कहता घोड़ा ऐसे ही करता होता है। ये है साख्य संबंध है, हमारे लेवल की चीजें नहीं है ये हमारे लेवल की बातें नहीं है, ये साख्य संबंध है भगवान के साथ। तो मदगतेन अंतरात्मना, जिनका मन भगवान में होता है, तो वो गुरु जी ने हाथ पकड़ा पुजारी का और लेके गर्भगृह में गए और वहां पर जाकर भगवान को कहते हैं कि कैसे बिना श्रृंगार के बिना भोग के ही रहना है, माफी मांगो। ठाकुर जी ने माफी मांगी, ठाकुर जी ने माफी मांगी। अब यदि शिष्य इस लेवल का है तो गुरु जी भी किस लेवल के होंगे। ठाकुर जी ने माफी मांगी, सेवा ठाकुर जी की तब दोबारा शुरू हुई, सेवा ठाकुर जी की तब दोबारा शुरू हुई, भगवान ने माफी मांगी। तो दिस इज रिलेशनशिप, इसको कहते हैं रिलेशनशिप, संबंध, साख्य संबंध। तो भगवान के साथ हमारा क्या बन जाए? संबंध बन जाए। अब इसके साथ दूसरा लेवल मैच करके देखें, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब ये लेवल और वो लेवल, लेवल और लेवल की बात है। परंतु लेवल वही, सबसे पहली किसी भी चीज में सबसे पहली, यदि मेरे मन में इच्छा ही नहीं होगी, अब मेरे मन में, ठीक है, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं कोई चीज खरीदूं, कोई ऐसा कोई खरीदूं। मैं कहूं कि मेरी ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि मैं एक बढ़िया गाड़ी जो 10-12 लाख की आती है वो खरीदूं। मेरी पॉकेट में ऐसा नहीं है सिस्टम कि मैं वो गाड़ी खरीद लूं। अब वो गाड़ी खरीदने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, परंतु कैपेसिटी कब बनेगी खरीदने की? उसमें सबसे पहली चीज है कि मेरे मन में वो इच्छा आनी चाहिए कि मैं वो गाड़ी खरीदूं। सबसे पहली चीज है कि पहली चीज है मन में इच्छा का बीज वपन हो, ये बीज बोया जाए कि मैं वो गाड़ी लूंगा। अब जब मेरे मन में वो इच्छा बैठ गई कि मैं वो गाड़ी लूंगा, तब नेक्स्ट बात होगी, उसके बाद क्या होगी? अब मैं उतना रुपया इकट्ठा करने की कोशिश तभी करूंगा जब ये इच्छा होगी, जब ये इच्छा होगी। थोड़े दिन पहले मैं एक किसी बिजनेस अपार्टमेंट में किसी के बिजनेस इकाई में किसी में गया, तो वहां पर जो उनका ऑफिस था, जो प्रिंटिंग का काम है उनका, तो प्रिंटिंग में थोड़ा काम था। तो वहां पर उन्होंने काम को भी थोड़ा टाइम था, कहते तुम 15 मिनट ऑफिस च बैठो। ऑफिस में जो उसका जो मेन बंदा था, उसका बड़ा सारा टेबल लगा हुआ, चेयर लगी हुई घूमने वाली, और चेयर के बिल्कुल सामने, तो पहले बताई तो नहीं मैंने आपको बात, तो चेयर के बिल्कुल सामने जो दीवार थी, जहां से बिल्कुल जैसे मेरे सामने वो घड़ी है, ऐसे वहां पर फ्रेम में एक क्या थी? पिक्चर। फ्रेम में क्या थी? एक पिक्चर लगी हुई थी। वो पिक्चर जो लगी हुई थी, वो बंदा देखो उसने कैसे वो चेयर के सामने लगाई, दिन रात उसको निहारता हुआ। वो बंदा दिन रात उस पिक्चर को, जब भी वो अपनी चेयर पे बैठता है, उस पिक्चर को निहारता है। पिक्चर किस चीज की थी जी? उस पिक्चर में डॉलर्स की इतनी मोटी मोटी गड्डियां थी और ऊपर लिखा हुआ था माई फर्स्ट बिलियन। ऊपर लिखा हुआ था माई फर्स्ट बिलियन। अब वो दिन रात उसको देखता है और तड़पता है। मैंने वहां देखे देखे फिर उसकी लाइफ का अंदाजा लगाया बंदे के, कि वो दिन रात गधे की तरह काम करता है। अभी हमने पढ़ा मूढ़ा प्रपद्यन ना प्रपद्यन्ते। वो दिन रात गधे की तरह काम करता है, इतना कमाता है। उसके अंडर जो है कम से कम नहीं तो 50 बंदे काम कर रहे हैं वहां पे।
तो वो किन के लिए कमाता है? उन 50 को भी तनख्वाह देने के लिए। और उसके पास खाने का, सोने का, पीने का टाइम नहीं है। उसका सपना क्या है? माई फर्स्ट। तो उसने जो अपना सोच रखा है तो उसका एक्ट उसके अकॉर्डिंग है। तो यदि हम भी ये सोच लेंगे कि हमको भगवान के साथ संबंध बनाना है तो फिर हमारा एक्ट भी नेचुरली अकॉर्डिंग टू होगा। हमारा एक्ट भी नेचुरली अकॉर्डिंग टू होगा। तो हमारा एक्ट जो है इसके अनुकूल हो जाए तो उसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ऐसे जब तक भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं होता तब तक मद गतेन अंतरात्मना नहीं होता। माँ का ध्यान हर वक्त बच्चे में क्यों लगा रहता है? क्योंकि वहां पर क्या है? अटैचमेंट। वहां पर क्या है? अटैचमेंट। जब तक अटैचमेंट, ये अटैचमेंट ही भक्ति योग है। इस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? भक्ति योग। भगवान कहते हैं कि ये जो योगी है, जिसकी अंतरात्मा, जिसका मन मेरे में लगा हुआ है, वो क्या है? युक्ततम। युक्ततम, युक्ततम। परंतु इसके आगे एक और क्वेश्चन है। भगवान का भी एक एस्पेक्ट और है, भगवान का निराकार एस्पेक्ट। भगवान का निराकार एस्पेक्ट। अब ऐसे ऐसे योगी भी हैं जो निराकार में 24/7 रमे हुए हैं। तो 12वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि भगवान से कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो वहां पर भगवान कहते हैं कौन श्रेष्ठ है? जो मेरे इस, जो मैं आपके सामने खड़ा हूं ऐसे रूप में जो रमा हुआ है, वो क्या है? मेरा श्रेष्ठ भक्त है। युक्त, वहां भी भगवान शब्द यूज करते हैं। कौन सा शब्द यूज करते हैं? युक्ततम। और इसी श्लोक का जो पर्पट है, जो 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक है, उसके पर्पट में भगवान डिस्क्रिप्शन देते हैं, प्रभुपाद जी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि किसमें मन को रमाना है। कहते कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित तो हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वराह और श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णता अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेनंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम। प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, भजते यो माम। यो भजते, श्रद्धावान भजते यो माम। भज, भज, प्रभुपाद जी इसमें पर्पट में लिख रहे हैं, कहते भजताम। भज शब्द जो है वो भज धातु से निष्पन्न हुआ रूट वर्ड है भज। भज का मतलब होता है सेवा करना। भज का मतलब होता है सेवा करना। तो भजन करने का मतलब है, भगवान का भजन करने का मतलब है भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करना। और भगवान की जो सेवा है, श्रील रूप गोस्वामी जी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, जीवादो जीवादो ही सेवान्मुख है। जीवादो ही सेवान्मुख है। भगवान की सेवा की ओर उन्मुख होने का सबसे पहला जो प्रयास है वो किसके माध्यम से भगवान की सेवा की जाती है? जीवा के माध्यम से। भगवान की सेवा सबसे पहले कहां से शुरू की जाती है? अपनी जीवा को भगवान में लगाया जाता है। और जीवा को भगवान में लगाने के दो तरीके हैं। एक जीवा ऐसी इंद्रिय है जो दो काम करती है। कान सिर्फ एक काम करते हैं, सुनते हैं। आंख एक काम करती है, देखती है। नाक एक काम करता है, सूंघता है। परंतु जीवा दो काम करती है। जीवा दो इंद्रियां हैं। इसमें ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। ज्ञान इंद्रिय क्या करती है? रस को प्रिसेप्ट करती है, स्वाद को प्रिसेप्ट करती है, स्वाद का अवबोधन करती है। और कर्म इंद्रिय क्या करती है? बोलती है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, जीवादो ही सेवान्मुखे। भगवान जो है सबसे पहले जीवा के माध्यम से ही
उनकी साधना होती है कि जीवा के द्वारा भगवान का प्रसाद ग्रहण किया जाए और जीवा के द्वारा भगवान का नाम लिया जाए। जीवा के द्वारा भगवान का नाम लिया जाए। तो भगवान का नाम लेना और भगवान का प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है कृपा, प्रसाद मतलब कृपा। तो भगवान की कृपा प्रसाद के माध्यम से मनुष्य के जीवन में अवतरित होती है। और जीवा के कर्म इंद्रिय, हमने भगवान के लिए जो कर्म करना है उसमें सबसे पहली सेवा कौन सी है भगवान की? कौन सी? जप करना। जो ये एक शुद्ध वैष्णवों के 4 संप्रदाय है ना, उसमें एक संप्रदाय है जो वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय जो रुद्र संप्रदाय कहलाता है। तो उसमें वल्लभाचार्य जी बताते हैं, कहते भगवान की सेवा 3 तरह से होती है, द्रव्यमयी, मनोमयी और द्रव्यमयी, मनोमयी और कर्ममयी। द्रव्यमयी, मनोमयी और कर्ममयी। वो कहते हैं जो मेन सेवा है वो तो मनोमयी है, जो द्रव्यमयी सेवा है, जो कर्ममयी सेवा है, वो उसको बढ़ाने का ढंग है कि वो हमारी बढ़े। मनोमयी सेवा क्या है? भगवान का नाम जप करना, उसको कहते हैं मनोमयी सेवा। कर्ममयी सेवा जो हम हाथों से मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, सफाई करते हैं, कुकिंग करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, आरती करते हैं, ये सारी भगवान की कर्ममयी सेवा है। और द्रव्यमयी सेवा है, भगवान की सेवा के लिए हम धन देते हैं, दान देते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो कहते हैं जो बाकी की 2 सेवाएं हैं वो इसलिए हैं कि हमारी जप सेवा बढ़े। हमारी क्या बढ़े? जप की सेवा बढ़े। और ये जो भक्ति योग है, ये जो भक्ति योग बताया गया है भगवान के साथ संबंधित होना, ये जो क्या है, ये अनकंडीशनल है, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है। देखिए, यदि हमने कर्म योग के लिए, तो सबसे पहले यही बात है कि कर्म करेंगे तभी कर्म योग होगा ना। कर्म करें, कर्म का मतलब जो वैदिक कर्म है, कर्म का मतलब अपने वर्ण आश्रम के अनुसार निर्धारित कर्म। अब जो कलयुग जो चल रहा है, इसमें ना तो कोई वर्ण है ना कोई आश्रम है, कोई यज्ञ, कोई घर में कोई पंच कर्म, कोई किसी तरह का कोई कर्म है ही नहीं, तो कर्म योग हम कहां से करेंगे? दूसरी चीज है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में प्री कंडीशंस इतनी है कि पहले तो आपको शुद्ध देश चाहिए और उसके बाद आपको इंद्रिय संयम चाहिए, शम दम निरति, तो कितना कुछ है ज्ञान योग के अंदर जो कि पहले प्री कंडीशन है कि पहले वो हो तब ज्ञान की साधना होगी। कर्म योग में भी पहले बहुत कुछ चाहिए फिर ज्ञान। भक्ति के मार्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है, भक्ति के मार्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है। भक्ति में कुछ भी नहीं चाहिए, भक्ति में सिर्फ अपना आप ही चाहिए। जीवा मुख के अंदर हरेक के लगी हुई है, जीवा हरेक के अंदर लगी हुई है और फिंगर्स हरेक के पास हैं, और इसमें कोई नियम भी नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः। कोई समय की अपेक्षा नहीं है कि कब कैसे कब जप करना है, जब मर्जी करें। नियमिता स्मरणे न काल, परंतु दुर्दैव मम, परंतु हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि ऐसी कृपा के होने के फलस्वरूप भी हमारा भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती। यही हमारा दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि भगवान की इतनी कृपा होने के बावजूद भगवान ने इतना सरल बना दिया, इतना सरल बना दिया कलयुग के जीव के लिए भगवत प्राप्ति को, कि मात्र अपने नाम में ही सब शक्तियां भर दी। और हमारा ऐसा दुर्भाग्य है, दुर्दैव, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुर्दैव, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा भगवान के नाम में जो है वो रुचि नहीं हो पाई। तो इतना ही प्रसाद। तो भगवत गीता का पर्पस जो है वो है कि हमारा भगवान के साथ क्या हो जाए, संबंध बन जाए, हमारा भगवान के साथ संबंध बन जाए, चाहे दास्य भाव में बने चाहे साख्य भाव में बने। तो मधुर्य भाव तो बहुत ऊपर की चीज है, तो वात्सल्य भाव में बन जाए। तो भगवान की सर्विस करने का एटीट्यूड हमारे मन में होना चाहिए, ना कि भगवान से मांगने का, क्योंकि भगवान हमें कुछ नहीं देते, हमें जो मिलता है वो अपने कर्म के